Morning students, I'm your science teacher Mr. शब्बीर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने तरह के मिक्सचर्स होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर्स, और हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है। तो नाउ इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास हम सब्सटेंसेस को मिक्सचर से सेपरेट क्यों करते हैं। तो जैसे हमारे पास हम अगर घर में चावल दाल वगैरह बाज़ार से जब लाते हैं तो उनमें देखें हम तो उनमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो इन इम्प्यूरिटीज़ में जैसे इसके स्टून्स, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स या हस्क होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए तो हम सिर्फ चावल राइस खाते हैं, लेकिन उनमें जो कीड़े पत्थर वत्थर हैं वो हम नहीं खाते, तो उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरह से हम जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हमें जो चाय है उसमें सिर्फ चाय हम पीते हैं, उसमें जो पत्तियां वत्तियां होती हैं वो हम नहीं खाते, तो इसीलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसकी इम्प्यूरिटीज़ को हम रिमूव क्यों करते हैं, तो देखो हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़ और अनवांटेड थिंग्स, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं उनको अलग करने के लिए हम इनको निकाल देते हैं। जैसे चावल में आपके पास पत्थर भी होते हैं वगैरह, और हस्क वगैरह या स्टून्स या आपकी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए होती है, इसलिए हम इनको निकाल देते हैं। तो इस तरह से दूसरी जो बात है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो जैसे मिल्क से हम करीम निकालते हैं बाहर, तो वो बनाने के लिए भी हम इनको सेपरेट करते हैं। टू गेट प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंस आपके पास उन बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनमें सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में नहीं होती है, मिक्सचर फॉर्म में होती हैं, तो उनको अलग अलग मेटल्स को अलग करते हैं हम। तो इसीलिए तो इसी को हम बोलते हैं कि हम कैसे इनको इसी को हम बोल सकते हैं कि हम इनको अलग कैसे कर लें। तो दैट इज़ वाई मिक्सचर सब्सटेंसेस आर सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। तो हम एक एक करके इन मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि मिक्सचर्स बहुत तरह के होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड इन गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखेंगे सेपरेशन हम किसकी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम सेपरेशन करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर लिक्विड्स। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हैंड पिकिंग। तो जैसे आप घर में चावल साफ़ करते हो तो उसको आप किसी मशीन में साफ़ नहीं करते, तो इसको आप हाथों से साफ़ करते हो। तो हाथों से आप चावल्स में देखते हो, हाथों से आप साफ़ करते हो। तो हाथों से साफ़ करने का मतलब है कि आप पत्थर्स को निकाल देते हो, हस्क को चावल से निकाल देते हो, दालों से निकाल देते हो। तो बाय द हेल्प ऑफ योर हैंड्स यू आर सेपरेटिंग द मिक्सचर, यू आर सेपरेटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम द अदर्स दैट यू डोंट वांट। तो हैंड पिकिंग इन्वॉल्व्स सिंपली पिकिंग आउट सब्सटेंसेस बाय हैंड एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर। द सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड में बी इम्प्यूरिटीज, ये इम्प्यूरिटीज़ भी हो सकती है और इम्प्यूरिटीज़ नहीं भी हो सकती। तो किसी केस में आपकी इम्प्यूरिटीज़ हो सकती है और किसी केस में इम्प्यूरिटीज़ नहीं हो सकती है। तो और ये प्रोसेस जो है आपके पास कब, जैसे आपके पास दाल के साथ आपने लाई थी दाल और उसमें वो पड़ गए चावल में, तो चावल में दाल बाहर कैसे निकालोगे, हैंड पिकिंग में। उस केसेस में आपकी इम्प्यूरिटी नहीं है, दाल भी आपको खानी है। तो नेक्स्ट जो केस है, तो अब हम ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मिक्सचर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। आपके पास पूरा ढेर होगा तो उस ढेर में आप निकालने को पड़ जाओगे, तो उस टाइम तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अनडिज़ायर्ड कंपोनेंट्स जो होने चाहिए वो ज़्यादा नहीं, इम्प्यूरिटीज़ आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो तब भी आप निकाल नहीं सकते। तो साइज, शेप और कलर इनका डिफरेंट होना चाहिए, तो तब भी आप हैंड पिकिंग से निकाल सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैम। तो नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वह है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग आप देख रहे हो पिक्चर में क्या हो रहा है, एक आदमी ने कुछ घास उठाया है और नीचे मार रहा है। तो नीचे मारने के बाद क्या मिल रहा है, उसको ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो जैसे हम भी घर में ऐसा करते हैं कि हम जब हमारे क्रॉप्स पक जाते हैं तो पकने के बाद दाने अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको किसी पत्थर पे जोर जोर से मारते हैं ताकि दाने अलग से हो जाएं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। इसी प्रोसेस को वो क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो मैंने आपको जैसे बोला, तो वो मेथड जिससे हम ग्रेन्स को अलग कर लें, किससे
किससे अलग कर ले, स्टॉक से। जबकि ये क्रॉप पक गई है, इससे अलग करने का प्रोसेस इसी को बोला जाता है थ्रेशिंग। तो पहले तो बलक कार्ड से आप ये इसको शेक करते थे, फिर आप हाथों से करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ये मशीनों के ज़रिए होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही हमने थ्रेशिंग कर ली, दाने और ये घास से अलग कर लिए, बट तो वहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज मिल गई उसके साथ। तो औरत आप देख रही हो, उसने वो ऊपर से थोड़ा ऊपर से फेंक रही है ग्रेन्स को नीचे, तो वो जो है कुछ चीज़ बाहर जाके गिर रही है और कुछ अंदर ही गिर रही है। तो यही प्रोसेस है कि आपके पास जब इम्प्यूरिटीज आपके पास, जैसे हमारे यहाँ पे शाली का सीज़न आता है, तो इस सीज़न में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हमने स्क्रॉप काटने के बाद हमने पस्सियाँ बना ली, हम पस्सियाँ ही बोलते हैं उनको। पस्सियाँ बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, तो शाली को उस घास से अलग करते हैं, तो उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो घास अलग कर लिया, अब उसमें कुछ घास वास इम्प्यूरिटीज या गंद वगैरह जमा हो जाती है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ, जैसे औरत कर रही है वैसे ही हम इसको अलग करते हैं। तो हम थोड़ा ऊपर से इसको गिराते हैं, तो हवा से ये जो इसमें हस्क वगैरह घास वगैरह होता है थोड़ी दूर जाके गिरता है, क्योंकि इसका वज़न कम होता है, लेकिन ग्रेन्स का वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है उनसे, तो वो हमारे पास ही गिरते हैं और हस्क वगैरह दूर गिरता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, विनोइंग। तो पहले इसको ये भी हाथों से किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए भी यूज़ होती है क्या, इसके लिए भी यूज़ होती है विंड्स। तो नेक्स्ट थिंग इज़, सॉरी, इसके लिए भी यूज़ होता है मशीन्स। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है सीविंग। सीविंग में क्या होता है, जैसे आप छाननी से रेत बाहर निकालते हो। छाननी से रेत बाहर किस लिए निकालते हो, जो रेत आपको पतली होती है वो छाननी से बाहर हो जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो रेत ज़्यादा मोटी होती है, वो छाननी से नहीं निकलती। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सीविंग। क्या बोला जाता है, सीविंग। तो यही छाननी से रेत का छानना या चाय का छानना, तो इसको बोला जाता है आपका सीविंग। और लास्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होता है, हमारे पास हमने बहुत सारी गंज किसी जगह पे जमा कर ली, तो जैसे मशीन आपको नज़र आ रही है, तो बहुत सारी गंज जमा कर ली। इसमें जो है बहुत सारी गंज हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट जो चीज़ आयरन की बनी होती है वो हमें रीयूज़ हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा मैग्नेट इस मशीन के साथ बांध के इस ढेर के ऊपर से हम इसको ऊपर से फेरते हैं। तो इस फेरने के बाद क्या होता है, जो चीज़ें आयरन की बनी होती हैं वो इसके साथ चिपक जाती हैं, कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, तो चिपक जाती है, और जो बाकी रह जाती है जो आयरन की नहीं बनी है वहीं पे रहती है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स कैसे किया जाता है। तो दिस इज एनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।